सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेरामिक कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, कि हम सेरामिक कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जब आप एक सर्किट को डिज़ाइन करते हो तो आप बहुत सारे जगह पे ये चीज़ों को फील करते हो, देखते भी हो अपने पीसीबी में, है ना, कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, सेरामिक कैपेसिटर होते हैं। तो इस चीज़ों को आप क्या करते हो, देखते हो अपने सर्किट्स में, फील करते हो कि कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ना इसे। बट बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को, क्यों यूज़ करते हैं सेरामिक कैपेसिटर को। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके साथ हूँ और इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि हम सेरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर एक आप हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हो या एम्बेडेड इंजीनियर हो तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम सेरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कहाँ पर यूज़ करते हैं। और आप देखते हो जनरल लाइफ में आप देखते हो, बट इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, या मैं भी खुद अगर बात करूँ तो मैं भी काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूजन में रहता था कि यार कुछ जगह पे देखता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं, कुछ जगह पे सेरामिक कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं। और अगर स्पेशली बात करता हूँ तो जब मैं पावर सेक्शन को देखता हूँ तो वहाँ पे हम ज़्यादातर को देखते हैं यार हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं, है ना। जब हम पावर सेक्शन में जाते हैं, पावर सेक्शन को एनालिसिस करते हैं, खास करके डीसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो जब हम डीसी सर्किट देखते हैं तो डीसी सर्किट में मैं पावर सेक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर देखते हैं जो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ शेप, है ना। देखो इस तरह के आप कैपेसिटर देखते होगे, है ना। इस तरह के आप कैपेसिटर क्या है देखते होगे, है ना। इस तरह के कैपेसिटर हमारे पास होते हैं ना, इस तरह के कैपेसिटर आप देखते होगे। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली ये यूज़ होता है पावर सप्लाई में, है ना। तो आप जब डीसी सप्लाई के पावर में देखते होगे, पावर सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देती होंगी कि हमारे पास हम यूज़ करते हैं। बट जब हम बात करते हैं आगे सर्किट में जाते हैं, कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर वगैरह से वो इंटरफेसिंग कराते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने मिलती है सेरामिक कैपेसिटर। और सेरामिक कैपेसिटर इस तरह की होती है, देखो काफ़ी छोटी सी साइज़ में होती है ना। देखो ये हमारा इस तरह का होता है, हमारा एक सेरामिक कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरह का सेरामिक कैपेसिटर होता है। हम इसे भी बहुत जगह पे देखते हैं, खास करके हम देखते हैं कम। आप पावर सप्लाई में सेरामिक कैपेसिटर कम यूज़ देखते होगे, यूज़ होता है नो डाउट, बट कम यूज़ होता है, ठीक है। और बट काफ़ी रिलायबल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो सर्किट में क्या होता है बेसिक, कि हम किसी भी पीसीबी की बात करते हैं, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं, तो उसमें हम मेजरली दो सेक्शन देखेंगे। एक है हमारे पास पावर सेक्शन और एक है हमारे पास अदर सेक्शन। तो पावर सेक्शन में हमें देखने के लिए मिलता है बेसिक व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्स, ठीक है। कैपेसिटर को शॉर्ट फॉर्म में हम कैप्स बोलते हैं। और अदर सेक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सेरामिक देखने के लिए मिलता है, सेरामिक कैप्स मिलते हैं हमें देखने के लिए। बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% पावर सेक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी सम कंडीशंस में हम सेरामिक कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो हम सेरामिक कैपेसिटर को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे आपको किस तरह से सेरामिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सेरामिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो हम बात जो सबसे पहले करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्स। तो देखो दोनों कैपेसिटर का सिंबल लगभग सेम होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल आप कुछ इस तरह का देखते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि ये कैपेसिटर में आप देख सकते हो, इसमें अगर आपको क्लियरिटी विजिबल नहीं होगा, बट मैं आपको एक फोटो यहाँ पे आपको हमारे स्क्रीन पे एक फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उसमें सिंबल्स होते हैं ना। उसमें क्या यूज़ होते हैं, बेसिक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उस सिंबल्स का क्या मतलब होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो बेसिक काम होता है टू रिड्यूस द रिपल वोल्टेज। इसका काम बेसिक क्या होता है, टू reduce the ripple voltage, ripple voltage। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज का मतलब होता है जो हमें रिवर्स के फॉर्म में वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। रिवर्स वोल्टेज हमें जो मिलता है उससे क्या करता है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो रिवर्स में जो हमारे वोल्टेज देखने के लिए मिलते हैं उससे क्या करता है, ये बेसिक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो देखो मैं आपको एक सिग्नल बेसिक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं ग्राफ बनाता हूँ बेसिक, ठीक है। एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाता हूँ जो कि हमारा एक एसी का होता है, ठीक है। एक मैं एसी सिग्नल बना रहा हूँ बेसिक, ठीक है। ये है क्या है, हमारा एक एसी सिग्नल है। आप इस तरह से देखते हो एसी सिग्नल को। इसमें होते क्या है बेसिक, तो इसमें देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये कंप्लीट एक साइकिल करेगा, यानी 20 मिलीसेकंड में। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, प्लस माइनस 0.5 ले सकते हैं हम, ठीक है। यानी 50.5 भी हो सकता है और 49.5 भी हो सकता है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये है 0, ये है हमारा π/2, ये है पाई, और ये है हमारा बेसिक π/, ठीक है। तो ये हमारा पाई हुआ और ये हमारा हुआ बेसिक 2π। तो एक साइकिल में कंप्लीट हुआ। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा बेसिक, आप जैसे कि पढ़ते होगे दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी अगर हमारा 50 हर्ट्ज है तो
और 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/50, यानी ये जो आपका आएगा टाइम पीरियड दैट इज पॉइंट, जो ये जो आएगा दैट इज 0.02 मिली सेकेंड, ठीक है, सॉरी सेकंड में आएगा, और इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सबसे मिली सेकेंड निकालते हैं, नॉर्मली इंडिया में जो यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हम देखें क्या अबाउट द, अब देखो होगा क्या बेसिक, तो यहाँ से जब वोल्टेजेस बढ़ेंगे, ठीक है, जब वोल्टेजेस पॉजिटिव साइड जाएंगे, है ना, जब वोल्टेज यहाँ से पॉजिटिव के साइड जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जब यहाँ से वोल्टेज हमारा इस तरह से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लेट्स से दिस इज I1। अब देखो होगा क्या, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और ये है हमारे प्लस और ये है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का सिंबल बनाया, यहाँ से करंट हमारा फ्लो करेगा I1, ठीक है। तो अब देखो जब तक ये जीरो से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब तक ये जीरो से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव, मैं यहाँ तक लेके चलूँगा जब तक ये पॉजिटिव साइकिल में है, यानी लेट से दिस इज द टाइम T1। अब ये T1 साइकिल में जो हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेसिक, तो करंट जो है हमारा वो इस तरह से यहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, इस तरह से हमारा फ्लो कर रहा है ना, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बट होगा क्या कि जैसे अभी क्या होगा, ये देखो निगेटिव है, यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं बोलें तो ये हमारा क्या है बेसिक निगेटिव है, तो या जैसे निगेटिव से पॉजिटिव है ना, निगेटिव से क्या हुआ पॉजिटिव, तो ये जैसे करंट हमारा बढ़ना चालू हुआ तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो अलाउ कर रहा है हमारा करंट को फ्लो करने के लिए। लेकिन होगा क्या देखो, ठीक है, दो ये तो ये है हमारा, तो करंट हमारा क्या हुआ इस तरह से फ्लो किया। अब होगा क्या, जैसे कि हम अगर ग्राउंड या निगेटिव साइकिल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम निगेटिव साइकिल में आएंगे तो अब करंट क्या होने वाला है बेसिक, देखो पॉजिटिव से निगेटिव के साइड जा रहा है, ठीक है, करंट क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, करंट देखो अब हमारा इस तरह से फ्लो करना, और इस वाले को लेट से मैं नाम देता हूँ दैट इज I2 करंट। अब क्या होगा कि अब जो हमारा करंट है वो इस साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब करंट हमारा किस साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो करंट अब हमारा इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब देखो टाइम पीरियड कम है, 20 मिली सेकेंड है, तो ये इधर से इधर जाएगा, कुछ टाइम का तुरंत इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होता है बेसिक, पैरेलल है दो, और इसके बीच में हमारा क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक होता है, बीच में हमारा क्या होता है बेसिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होगा प्रॉब्लम बेसिक, जो हमारे होल्स और बेसिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंज होने के कारण हमें कुछ इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे, और उसके कारण क्या हो सकता है कैपेसिटर हमारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो वही काम करता है, और डीसी तो ये बेसिक ये काम होता है, ठीक है। तो एसी सिग्नल में हम कोशिश करते हैं बेसिक सेरामिक को यूज़ करने के लिए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिक, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में इंटरचेंज होना स्टार्ट होंगे, और ये बहुत ही कम टाइम में काफ़ी फास्ट वे में अप्स एंड डाउन होंगे आएंगे, जिसके कारण ये कैपेसिटर मेरा क्या होगा डैमेज होगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं इसमें बेसिक, हम इसलिए इसे एसी में यूज़ नहीं करते हैं, एसी में यूज़ नहीं करते हैं, हम कहाँ यूज़ करते हैं डीसी में। और हमें पता होता है कि डीसी में क्या होगा, अगर हम डीसी सिग्नल की बात करेंगे तो डीसी में क्या होगा यार बहुत ज़्यादा, अगर लेट से कि अगर हमारा कोई प्योर डीसी है तो वो इसका वोल्टेज ये होगा, प्योर डीसी है तो, ठीक है, अगर हमारा सिग्नल प्योर डीसी है तो प्योर डीसी में हमें ये वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नो डाउट। और अगर चलो उसमें कोई नॉइज़ भी आता है तो लेट से कि इस तरह का हमारा सिग्नल होगा नॉइज़ के साथ, ठीक है, ये हमारा होगा, ये अगर बात करेंगे तो ये हमारा प्योर डीसी हो गया, इसकी बात करेंगे तो ये हमारा पल्सेटिंग डीसी हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेसिक, प्योर डीसी भी मिला और पल्सेटिंग डीसी, दोनों में क्या हो रहा है कि हमारा पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट बात है कि कैप्स में जो करंट फ्लो करेगा वो लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा करंट। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो सेफ होता है। अब बात जो आती है सेरामिक कैपेसिटर की, तो सेरामिक कैपेसिटर क्या होता है बेसिक, नॉन पोलराइज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है आपका वो क्या एक पोलराइज कैपेसिटर है, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर लेते हैं एज अ पावर सप्लाई में, ना कि हम इसे यूज़ करते हैं हम एसी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम एसी की बात करेंगे या नॉर्मल अगर हम नॉइज़ की बात करेंगे, यहाँ पे सर्किट्स में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहे हैं, लाइक सिग्नल्स की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन चैनल में क्या हो रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काफ़ी डैमेज हो सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेसिक, हम जाएंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बाद पास, ठीक है। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर में अगर हम जाएंगे तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ आता है दैट इज सेरामिक कैप्स हमारे पास आते हैं बेसिक नॉन पोलराइज कैपेसिटर के अंदर, ठीक है।
इसमें क्या होगा बेसिक, इसमें जो होगा वो कैपेसिटर के आप अलग अलग सिंबल देख सकते हो, इस तरह से भी आप देखते हो, ठीक है। मैं जनरल ये वाले को लेके अभी चल रहा हूँ, ठीक है। वो सिंबल आप गूगल पे भी देख सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं। अगर मैं सिंबल्स बताने लगूंगा तो मेन जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। सेरामिक कैपेसिटर क्या होता है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी कहीं भी, देखो बस इस तरह का होगा। इसमें क्या होगा कि करंट इस साइड से इस साइड भी फ्लो करेगा, इस साइड से इस साइड भी फ्लो कर सकता है, मतलब कितना भी फास्ट हो दोनों साइड से ये क्या है, एप्लीकेबल है करंट को फ्लो कराने में। सो 90% आप सर्किट्स में देखते हो, 90% सर्किट्स में जो यूज़ होता है वो ये होता है। इसका बेसिक एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो सेरामिक कैपेसिटर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब स्टूडेंट एक सर्किट्स को डिज़ाइन करने जाता है, या कोई एक इंजीनियर वो सिर्फ सर्किट्स को डिज़ाइन करने जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज होता है कि हम सेरामिक कैपेसिटर को यूज़ करें या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ करें। तो यहाँ पे पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, आरएफ के लिए यूज़ कर रहे हो, मिक्स सिग्नल के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिर जाना है सेरामिक पे, क्योंकि सेरामिक नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर होने के कारण हमें बहुत सारे एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं कि ये नॉइज़ को काफ़ी कैंसिल कर सकता है। तो इसके लिए जो हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो इसका जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो बेसिक फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ फिल्टर, आप फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हो। बेसिक फिल्टर क्या करता है, आरसी फिल्टर काम क्या करता है, जो आपके नॉइज़ होते हैं उसको स्टॉप करता है ना। लो पास फिल्टर का काम क्या होता है, बेसिक जब आप आरसी को यूज़ करते हो लो पास फिल्टर, और सी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। बेसिक क्या करता है, वो नॉइज़ को ब्लॉक करने का काम करता है। तो नॉइज़ को ब्लॉक करके प्योर सिग्नल आपको देगा, एक अच्छा फॉर्म में देगा। बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे विद बिफोर द फिल्टर और आफ्टर द फिल्टर, आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फिल्टर में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कपलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीकपलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपलिंग डीकपलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसे, एसी और डीसी ये दोनों में काम करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसी और डीसी दोनों में काम करेगा। तो ये बेसिक यूज़ होता है अबाउट द सेरामिक कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो मैं आपको बेसिक समझाया अबाउट द फिल्टर, डीकपलिंग, कैपेसिटर क्या हो, इसके एग्जांपल्स आपको बताएं कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ करें और कहाँ पे सेरामिक कैपेसिटर को यूज़ करें। ये डाउट काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है, इनफैक्ट मेरे माइंड में भी था जब मैं स्टार्ट कर रहा था डिज़ाइनिंग, और मैं काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूजन में था कि कहाँ पे। जब अभी भी मैं कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे कन्फ्यूजन होता हूँ, बट थोड़ा सा जब इस पर एनालिसिस करोगे, जब आप समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को, तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है हमारा कि हम यहाँ पे एप्लीकेशंस में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये सब टॉपिक पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें तो फिल्टर वगैरह की वीडियो तो पड़ी हुई होंगी, एसी डीसी की वीडियो है ऑलरेडी अवेलेबल है, बट कपलिंग और डीकपलिंग की वीडियो नहीं है। तो इस तरह से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच।